नमस्कार, मैं हूं सुशील अवस्थी। आप देख रहे हैं गौ आधार और आप देख रहे हैं गौ आधार की ये गौ कास्ट होली। गौ कास्ट होली मतलब देशी गाय के गोबर के उपलों से, कंडों से, या यूं कहें कि देशी गाय के गोमय से बनी लकड़ियों से ये हमने होली सजाई है। ये पूर्णतः ऑर्गेनिक होली है, प्रदूषण मुक्त होली है और ये होली से ज़्यादा एक हवन है, एक यज्ञ है। तो आइए हम देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। हम देखते हैं कि ये होली में आखिर और क्या क्या सामग्री पड़ने वाली है। तो ये हमारी होलिका है और आप आगे आइए। यहाँ पर होगा होलिका से पहले एक विधिवत पूजन और देखिए ये है हवन सामग्री। ये विशुद्ध हवन सामग्री है आर्य समाज की और इसमें हम ये देशी गाय का जो बिलोना घी है वो इसमें डालेंगे हवन में। और इसके अलावा जो घी है और जो कपूर है वो जब होलिका जलेगी तब भी फिर उसमें डाला जाएगा। तो ये जो होली जलने वाली है ये देशी गाय के बिलोना घी, विशुद्ध हवन सामग्री, देशी गाय के गोबर के कंडों और तमाम और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पूजा में सामग्री लगती है उससे ये जलेगी। तो ये एक अद्भुत और ऐतिहासिक होली है। दिल्ली की ऐतिहासिक इतिहास रच देने वाली गौ कास्ट होली लगातार 2 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस होलिका दहन का ये तीसरा साल है। गौ आधार फाउंडेशन ने यह प्रकल्प अपने हाथ में क्यों लिया? ऐसी होली जलवाने का विचार कहां से आया? और यह विचार सिर्फ गौ आधार फाउंडेशन के मन में आया हो ऐसा नहीं है। यह विचार आप में से बहुत सारे लोगों के मन में रहता है पहले से, और आप में से ही कुछ लोगों ने तय किया कि एक संस्था बना करके हम इस काम को शुरू करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने ये काम दिल्ली के कोहाट एनक्लेव के पास कपिल विहार कॉलोनी में कपिलेश्वर मंदिर समिति के सहयोग से शुरू किया। अब सवाल है कि इस वाली होली में और जो होलियां आमतौर पर जलती हैं उनमें फर्क क्या है? यह फर्क सिर्फ वही समझ सकता है जो या तो इसको यहां पर साक्षात आकर के देखे और या फिर जो यहां पर लोग आए हुए हैं उनके अनुभव पूछे या इसके वीडियोस देखे। दिल्ली में आमतौर पर जो होलियां जलती हैं, ये कहते हुए मेरे शब्दों का दुर्भाग्य है कि वो होलियां नहीं है, वो कचरा दहन है। दरअसल लोग कचरा जलाते हैं और कचरा भी ऐसा ऐसा कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मैंने तो डायपर तक पड़े हुए देखे हैं होलियों में। पन्नी, पैकेट, ये सब तो आम बात है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि चलो होली जलाते हैं, तो वो पूछते हैं हमसे क्यों, क्या होगा उससे, क्यों जलाई जाती है होली? तो हम किताबों की भाषा बोलते हैं, हम कहते हैं उससे वातावरण शुद्ध होता है। हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, डायपर, पन्नी, कचरा जलते हुए देखते हैं और हमसे वापस सवाल करते हैं, मम्मी तुम तो कह रही थी कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, इससे तो पोल्यूशन हो रहा है, ये तो कबाड़ी भी जलाता है। यही वो पीढ़ी है जो आपकी बातों को तय करती है कि वो माने या ना माने। जब तक एक उम्र 15-17 साल तक होती है, जब तक उसकी मजबूरी है वो आपकी बातें मानती है, उसके बाद उसकी विचारधारा बिल्कुल आपसे अलग होने लगती है और आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। यही बीज हैं जो उनके मन में पड़ते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। हमारी कथनी करने में इतना फर्क है कि हमारे बच्चे उसको भांपते हैं। किताबें, प्रवचन, उपदेश पीछे छूट जाते हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा कर्म है, वो अपना एक्शन लेता है। तो अगर हमारी पीढ़ी को हमको वो परंपराएं सौंपनी हैं जो इस देश में सदियों से चल रही थी, तो उनमें से एक ये भी है। और इसीलिए हमारा देश कृषि प्रधान देश था, यानी गाय प्रधान देश था। तो वो जो गाय है वही हमारा आधार थी। इसलिए हमारी संस्था का जो नाम है वो है गौ आधार फाउंडेशन। फाउंडेशन में जब गौ आधार आ जाएगा, जब गौ आधारित व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, जब आधार में गौ खड़ी हो जाएगी, तो ये देश दोबारा खड़ा हो जाएगा। आप में से जिन लोगों ने इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा, मैं एक बुल सील की चर्चा करता हूं। कक्षा 7-8 से, क्लास 7th-8 से हिस्ट्री में वो पढ़ाई जाती है। बुल सील एक नंदी की प्रतिमा होती थी जो मिट्टी के सांचे में ढली होती थी, उसका नाम है बुल सील। वो
हड़प्पा और जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता ठीक से पढ़ी है उनको बुल सील याद आ गई होगी। वो एक नंदी की मूर्ति है, जिस नंदी का जो हम्प है यानी जो उनका जो कुंभ है वो इतना उन्नत है और ढेर सारी उसमें झाल है, मतलब जो झालर है नंदी के गले में। तो उस नंदी की प्रतिमा हमारे देश की पहचान थी। जब मार्को पोलो और विदेश के बहुत सारे यात्री हमारे यहां आते थे, वेनसांग जैसे लोग और तमाम अलबरूनी जैसे लोग जिन्होंने भारत के इतिहास को सच्चाई से लिखा, कि जब वो भारत की जो बुल सील है, जो नंदी की वो जो प्रतिमा है मिट्टी में छपी हुई, जब हमारा व्यापारी उसको दिखाता था तो ये पहचान होती थी कि ये भारत का उत्पाद है और भारत अपने उत्पादों के आधार पर दुनिया में सरताज था। हमारे ढाका का कॉटन यानी ढाका का मलमल का सूत, जो कहते हैं कि एक अंगूठी के अंदर से 5 मीटर का थान निकल जाता था, यह बारीकी थी हमारी। हमारे रत्न, हमारे आभूषण, हमारा सोना और हमारा कोहिनूर, वो जो पूरा आधार था वो देशी गाय पर था। हम इतने संपन्न थे। और सिखों ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों से, वो सिर्फ 2 बात की लड़ाई थी। एक थी बहन बेटियों की इज्जत बची रहे और दूसरा था देशी गाय, कि जो गुरुओं का इतिहास है वो गाय को बचाने का इतिहास है। एक एक गाय को बचाने के लिए हजार हजार सिख सरदार कुर्बान हो गए। ये वो हमारा देश है। तो आखिर देशी गाय पर दोबारा से हमारे त्योहार कैसे पुनर्स्थापित हों, कैसे पूरी जो व्यवस्था है वो देशी गाय आधारित हो जाए, कैसे जो देशी गाय है वो भारत का फिर से आधार हो जाए, इसके लिए गौ आधार फाउंडेशन अपने प्रयास कर रहा है। उनमें से ये एक प्रयास है। आप देखेंगे ये जो होली है इसमें प्लास्टिक का लेश मात्र भी नहीं है। जो गाय के गोबर के जो कंडे के यानी उपलों के जो माले हैं, जो प्लास्टिक की सुतलियों में कई बार आ जाते हैं, हम उनकी सुतलियां भी बदलवा कर जूट की करवा देते हैं, ताकि जो माला है उसके माध्यम से भी प्लास्टिक का एक लेश मात्र, अंश मात्र भी इसमें ना जाए। तो अब हम बच्चे को जवाब दे सकते हैं। हम अब बच्चे से बोल सकते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि होली से प्रदूषण दूर होता है, तो आ जाओ मैं तुम्हें वो होली दिखाती हूं। और जब आप बच्चों को यहां लेकर के आएंगे तो कहेंगे हाँ मम्मी, जो आप कहते हो वो करते भी हो, ऐसी बात नहीं है। तो यहां से कुछ बदलाव शुरू होता है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो याद करेंगे कि एक वो होली भी जलती थी और शायद इस होली को और ऐसी बहुत सारी होलियों को खुद कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा आपका जो दीप है वो दीप से दीप जलेगा और ये परंपरा आगे बढ़ेगी। देखिए, मुझे और भी कुछ खास आपको बात बतानी है। मेरे हाथ में एक पुड़िया है। ये पुड़िया एक पत्ते में लिपटा हुआ कुछ है। ये क्या है? हवन सामग्री है। ये जो होली है इसमें हवन सामग्री समर्पित करते हैं, वो भी आर्य समाज की, और देशी गाय के भिलोना घी को डाल करके विशुद्ध कपूर, भीमसेनी कपूर इसमें डाला जाएगा। अब ये पुड़िया पत्ते में क्यों है? इसलिए कि ये अगर पत्ते में ना होती तो ये कागज में होती है, पन्नी में होती। तो जब इस पुड़िया को लोग समर्पित करते तो उसमें प्लास्टिक और कागज चला जाता। इतनी बारीकी से गौ आधार फाउंडेशन ने इस पूरी होली को डिजाइन किया है, सिर्फ इसीलिए कि जिस शुद्धता के भाव से हम ये होली मनाते हैं उसकी आत्मा बची रहे, उसका जो भाव है वो पल्लवित हो, पोषित हो। इसी भाव से इस पूरी होली का आयोजन है। तो अब पहले होली की आरती होगी और आरती के उपरांत हम होलिका दहन करेंगे। अब इसमें घी डालिए, घी। अग्नि नमः अग्निं प्रज्वाल्य ओम सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राक्षः चलो अभूमिगुं सर्वथा कृत्वा यदिशेदसाङ्गुलं कुरुकैर्वेदगुं सर्वं यथा पूर्वं यथा भाव्यादोष विश्वा भूतानि त्रपादश मृतं देवी हाँ बिल्कुल। जय जय। बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक अवस्थी मेरा नाम है। अच्छा, सुशील अवस्थी मेरा नाम है।
तो बताओ आपको ये कैसे मतलब कैसी लगी है? ये होलिका दहन बहुत अच्छा था, इको फ्रेंडली था और सबको बहुत अच्छा लगा एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या और डिफरेंस क्या है जो नॉर्मल होली जलती है और इसमें डिफरेंस? नॉर्मल जो होलिका दहन होता है उसमें कचरा कूड़ा और हाँ, प्लास्टिक का बहुत उपयोग होता है, बट ये होलिका तभी दहन दिल्ली ऐसा है। हाँ और ये होलिका दहन बहुत अच्छा हुआ। इसमें कोई भी कूड़ा, कोई भी कचरा या कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इससे वातावरण शुद्ध हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गौ आधार फाउंडेशन की ये जो ऑर्गेनिक होली है, जो गौ कास्ट होली है, उसमें जैसा आपने देखा कि बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं और बूढ़े भी आते हैं, तीनों पीढ़ियां यहाँ पर आती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हर बार होली जलाने जो मेरा बेटा है मानस मल्हार, जिनका अपना भी चैनल है, वो भी हर बार आता है और बड़े उत्साह से शामिल होता है और कुछ जिम्मेदारियां भी संभालता है, ब्लॉगिंग भी करता है यहाँ पर। तो मैं मानस से जानना चाहूंगा कि मानस को कैसी लगती है होली। हाँ मानस। एक्सपीरियंस तो मेरा हमेशा अच्छा रहता है। हाँ। मैं तीनों बार आई हूँ और तीनों ही अच्छा लगता है। हाँ। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, आज जब मैं आज आई हूँ, वैसे तो दोनों में इतना मैंने प्राउड नहीं फील किया है, हाँ, लेकिन हाँ। जब मैं आया तो आज मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैंने प्राउड फील किया है कि ऐसा ऐसा होता है और हम दिल्ली को अच्छा कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इसको हम आगे बढ़ाएं और मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, और इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, ये भी बहुत अच्छी वाली बात है। देखिए मानस ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी इसे जलाऊं। आखिर पीढ़ियों में संस्कार कैसे ट्रांसफर होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि हम जो अच्छी चीजें करते हैं वो पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे ही तो होता है जैसा मानस बोल रहा है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपकी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी आपसे ऐसे ही संकल्प दोहराए, लेकिन वो तभी दोहराएगी जब आप लोग उसको ऐसे आयोजनों पे साथ लेकर के आएंगे। जो बच्चा देखेगा वही तो करेगा। किताबों की बातें, प्रवचन की बातें उसको अपील नहीं करती। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये गूगल पीढ़ी है, तो ये बहुत सारी चीजों पर गूगल से भी सलाह लेती है। अगर गूगल बताता है कि जो कचरा है उसको जलाने से पोल्यूशन होता है तो होता है, वो कैसे आपकी बात मान जाएगा कि हमें होली जलानी चाहिए? लेकिन ये वाली जो होली है ना, उस पर आपकी बात वो मान जाएगा। तो मानस ने जो बात कही है ना कि मैं भी इस होली को जलाऊंगा और बार बार जलाऊंगा, ये एक बड़ी बात है। यही मुख्य संदेश है गौ आधार फाउंडेशन का। तो अब मानस तुम ये बताओ कि जो तुम यहाँ पर ब्लॉगिंग करते हो, तो ब्लॉगिंग करते समय तुम्हें कैसा लगता है? इस होली में ब्लॉग बनाते समय तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी आप करो और यहाँ पर आए और इस चीज का आनंद ले। हाँ, और अगर यहाँ पर नहीं आ पाए तो जहाँ भी आप रहते हैं वीडियो देख ले मेरा। हाँ, वीडियो देख ले तुम्हारा, हाँ, कि कैसे जलानी है, और वहां पर अपने मोहल्ले में इसको शुरू कर सकते हैं वो। तो मानस का जो चैनल है वो आप देखेंगे, क्योंकि मानस भी इसमें होली का ब्लॉग डालने वाला है। तो मानस का चैनल है @मानस मल्हार, MANSMALHAR, मानस मल्हार। आज पूरे ही दिल्ली से मेरे पास मैसेजेस आए कि आपके कपिल विहार में, सब जानते हैं मुझे, कपिल विहार में कई सालों से पर्यावरण पे काम कर रही हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज ये तीसरा वर्ष है कि यहाँ पे गौ आधारित सामग्री से होलिका दहन किया जा रहा है। और बड़ा अच्छा सार्थक प्रयास है ये इनका कि जो है ये गौ आधारित होलिका दहन। नहीं तो लोग कूड़ा कचरा जलाते हैं और जो है वातावरण प्रदूषित होता है। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस मौके पे मुझे आपके सम्मुख होने का अवसर मिल रहा है, और जो है अवस्थी जी के प्रयासों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपकी जोत से जोत जले पूरी दिल्ली में, इस तरह का प्रयास के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपना कपिल विहार का उदाहरण पेश करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। आपके प्रयास इसी तरह आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि गौ आधार फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही है कि दीप से दीप जले। तो उसी की बात बीना जी भी कह रही है। मेरा नाम आद्य है, मैं कपिल विहार में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरी वाली होली से ये कैसे फर्क है? उसमें गंदी चीजों से बनी हुई चीजें जलाई जाती हैं, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें जला रहे हैं। ये साफ सुथरी होली है। ठीक है, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम अपने मोहल्ले में, जहाँ भी रहोगी तुम, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, वहां पर एक होली हमारी तरफ से जलवाओगी या नहीं?
बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक दीप तो हमारा जल गया भविष्य का। ये जो है तो आगे आने वाली भावी पीढ़ी से हमें ये उम्मीद है कि हमारी ये जो जोत से जोत जलने की और पूरी दिल्ली में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गो आधार फाउंडेशन का सहारा लेकर हम जगह जगह लोगों को प्रेरित करेंगे। तो आप हैं अभिषेक अवस्थी जी, जो कपिल विहार में ही रहते हैं, और आपके मन में कुछ भाव आ रहे हैं इसे देख करके, तो वो आप व्यक्त करेंगे। जी अभिषेक जी। बिल्कुल, मैं इसे अपने लिए एक नवीन अनुभव कहूंगा और हृदय को आह्लादित करने वाला अनुभव है ये। क्या बात, क्योंकि गौ सचमुच में आधार है। सबसे ऊंचा लोक जो कहा गया है वो गोलोक कहा गया है। तो ऐसे में हमारी ये जो होलिका है, गो कास्ट, इन पे आधारित करके पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए जो आप लोगों ने ये प्रयास किया है, और ये बहुत ही wonderful. I must say that this is an awesome experience. Awesome experience, and I will like to take this concept forward wherever I will go. At least I will try my level best to propagate this idea, so that more and more people adopt these practices, और हम अपनी जड़ों की तरफ वापस आए। हम अपनी जड़ों की जड़ें मजबूत होंगी तभी वृक्ष महान और विशाल बनता है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी ने जो आपको बहुत अभिवादन आपका। अभिषेक जी ने जो बाद में बात कही है वो हमारी पूरी बात का सार है। गौ आधार फाउंडेशन की कोशिश ये है कि दीप से दीप जले। तो जैसे ये होली यहाँ पर 3 साल से चल रही है, यहाँ पर ये होली, तो ये होली पूरे भारत में कैसे हो, पूरे दिल्ली में कैसे हो, और जहाँ विश्व में और भी जगह होलियां जलती हैं वहां भी गौकाश से अगर होली जलने लगे तो गौ आधार फाउंडेशन का ये वाला उद्देश्य पूरा हो गया। तो अभिषेक जी ने भी वही बात कही है कि मैं भी अपने लेवल पे कोशिश करूंगा कि ये दीप से दीप कैसे जलाने की मैं प्रक्रिया में अपना योगदान कर सकूं। तो इसके लिए अभिषेक जी का भी बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी इस होली में आए। हाँ, अभिषेक जी महापुरुष हैं तो बार बार हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, पर धन्यवाद तो दरअसल आप सब लोगों का है। अगर आप लोग आएंगे तभी तो इस होली का भी सार्थकता है, अदरवाइज तो क्या सार्थकता है। तो आप आए, आपने उस भाव का ग्रहण किया और इस भाव को आगे बढ़ाने की भी बात आप कर रहे हैं। यही गौ आधार फाउंडेशन का उद्देश्य है। इसलिए गौ आधार फाउंडेशन की तरफ से दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से जानते हैं। एक कारण है कि ये पर्यावरण के लिए काम करती हैं, समर्पित भाव से काम करती हैं। आखिर इस गौ काष्ठ होलिका दहन में अतिथि जी को आकर कैसा लगा? मैं हर साल ये बोलती हूँ कि जो भैया सुशील भैया प्रयास कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो उसको आकार दिया है जी। उससे पहले जो करा है आपने जी, वो अद्वितीय है जी। और जो आप एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं जी, ये आप देख रहे हैं कि कितने लाखों टन एयर प्योरीफाई हुई है जी। इसको मैं चाह रही हूँ कि ये जो लोग देख रहे हैं इसको जन जन तक पहुँचाने का जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ये एफर्ट मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इसको वर्ड्स में कैसे बताऊं, एक्सप्रेस करूं कि ये चीज हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं जी। ये 3रा साल है जी। और आने वाले साल में मैं ये एक प्रतिज्ञा लेना चाहूंगी, कम से कम 11 से 21 जगह और ऐसा होना चाहिए। मैं आपका जो सहयोग होगा, जो सेवा होगी मेरी, मुझे आप बताइएगा, मुझे आप गाइड करिएगा। नहीं, आपको हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। चलिए, हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी का, आप आई। और आपने बीच में देखा कि अतिथि जी के पास शब्द नहीं थे। भाव को व्यक्त करने के लिए जब शब्द मौन हो जाएं, शब्द बौने हो जाएं, इसका मतलब है कि भाव इतना गहरा है, शब्द उसका वजन नहीं उठा पा रहे। तो अतिथि जी को कितना अच्छा लगा ये बात आप उसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी का और आप सभी लोगों का कि आप लोग गौ आधार फाउंडेशन के गौ काष्ठ होली में आए और आप लोगों ने उसे सफल बनाया जी। तो ये रिया हैं, अतिथि पोपली जी की बेटी हैं और ये भी इस गौ काष्ठ होलिका दहन में आई हैं। पर इनका सवाल है कि आखिर ये जो गौ काष्ठ होलिका दहन है, जो ऑर्गेनिक होलिका दहन है, आखिर इसमें इतनी क्या खास बात है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो होलिका है ना, ये उस होली से कैसे फर्क है। वो जो होली है जो हम मनाते हैं खासकर दिल्ली में, वो तो होली ही नहीं है, वो तो कचरा दहन है ना। वो तो लोग पन्नियां, डायपर, फर्नीचर और जो घर का कबाड़ है वो जलाते हैं। वो तो कबाड़ी भी जलाता है, तो कबाड़ी तो हर हफ्ते जलाता है और अब साल भर में एक बार जलाते हो, तो अब एक बड़े कबाड़ी हो। तो आखिर हम कबाड़ जलाने को होलिका दहन कैसे कहते हैं? और फिर हम अपने बच्चों को ये भी समझाते हैं कि होलिका दहन में जाया करो, होली में ये होता है वो होता है। बच्चा आता है कहता है प्लास्टिक जलाते हो और हमें समझा रहे हो बड़ी बड़ी बातें। तो इसका मतलब है वो होलिका है ही नहीं। होलिका तो ये है,
अब इस होलिका से फायदे क्या हैं? पहला फायदा कि अगर हम पेड़ नहीं जलाएंगे, जैसे अगर हम गांव की बात करें तो गांव में लोग पहले कंडे जलाते थे, अभी लोग लकड़ियां जलाते हैं। तो अगर हम लकड़ियां बचाना चाहते हैं, अगर हम पेड़ बचाना चाहते हैं, तो जो गौ काष्ठ आधारित होली है, अगर ये सारे भारत में यही जलने लगे तो सोचो हजारों लाखों पेड़ बच जाएंगे जलने से, होली के बहाने। हम जो सनातन हमारा है, जो हिंदू धर्म हमारा है, वो तो पर्यावरण का पोषक है। हम नदियों को माँ मानते हैं, पहाड़ों को देवता मानते हैं, हम तो वो लोग हैं। हम तो सांप को भी देवता मानते हैं, तो हम तो पर्यावरण के उपासक लोग हैं। आखिर फिर ये कैसे हो गया कि हम पर्यावरण के दुश्मन बन गए? तो पहली बार अगर हम गौ काष्ठ से होली जला रहे हैं तो इससे पेड़ बचेंगे। दूसरी बात यह है कि जो देशी गाय के गोबर का कंडा है ना, जब वो जलता है तो उससे ऑक्सीजन फ्री होती है। और ये साइंस है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे या आप थोड़ा रिसर्च में जाओगे, डीप में जाओगे, तो आप देखोगे कि गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन होता है, 23% ऑक्सीजन होता है। और जब आप उसको राख बना देते हो, जब आप जला देते हो उसको, तो 46% हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आप ये समझिए कि हमने ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री लगा रखी है। तो ये जो पूरा वातावरण है ये ऑक्सीजन से भर जाएगा, जबकि उस वाली होली से प्रदूषण से भर जाता है। तो दूसरा फायदा ये हो गया कि हम पॉल्यूशन फ्री की जो बात कर रहे हैं ना, उससे आगे की बात है। सिर्फ पॉल्यूशन फ्री की बात नहीं है, पॉल्यूशन को कम करने की बात है। तो ये वातावरण के शोधन की बात है, क्योंकि ये यज्ञ है। आपने देखा कि हमने इसमें हवन समिधा डाली हुई है, हमने देशी गाय का घी डाला हुआ है, हमने कपूर डाला हुआ है, और उसमें कचरा डालते हैं। तो ये जो फर्क है ना, ये दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा, अगर देशी गाय के गोमय काष्ठ और गौ काष्ठ से ये होलियां जलने लगे तो गौ काष्ठ की डिमांड बहुत हो जाएगी। और जो आज देशी गाय की हालत है वो क्यों है? क्योंकि देशी गाय जो दूध नहीं दे रही है, जो बूढ़ी है या बीमार है, या जो जिसका गर्भाधान ठीक से नहीं हो पाया, जब वो दूध नहीं देती है तो उसका संरक्षण कैसे हो? किसान कहता है मैं इसको पाल के करूंगा क्या, इसको सिर्फ खाना दूंगा, या मुझे क्या देगी? बात तो सारी यहाँ पर है ना। इसलिए वो किसान घर से बाहर निकाल देता है, और हमारी गाय दर दर कचरा खाती है, हमारा ही कचरा खाती है हमारी माँ। तो आखिर इसका समाधान भी यही है कि अगर उसका गोबर और गौमूत्र बिकने लगे और हाई कॉस्ट पे बिकने लगे तो हमें उसका दूध बेचने की जरूरत ही नहीं है। हर गौशाला केवल इस प्रोजेक्ट से सस्टेन हो सकती है पूरे साल भर। इतनी ज्यादा गौकाश की डिमांड हम पैदा कर सकते हैं अगर हम सारे भारत में जगह जगह ये होली जलवाएं। तो तीसरा फायदा हो गया। तो देशी गाय की जो रक्षा है ना, वो इससे होती है। और चौथी बात यह है कि जब हम इसको जलाते हैं तो हम जो कचरा जलाने में जो हमारा भाव होता है और इसको जलाने में जो हमारा भाव है, वो कितना ज्यादा फर्क है, फील का कितना ज्यादा फर्क है। तो हम यहाँ पर उत्साह से, गौरव से अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं, ये दिखाते हुए कि बेटा चलो हम दिखाते हैं तुम्हें कि होली होती क्या है, होली से क्या फायदे हैं। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, हम तुम्हें जो बताते हैं नहीं, अब हम तुम्हें दिखाते हैं। अब तुम बेटा बताना कि इस होली से फायदा है या नुकसान है, वो बोलेगा। तो आप जो कहना चाहते हो बच्चों से, वो बच्चा कहेगा आपसे। तो आपके जो संस्कार है वो शब्दों में नहीं गए, वो एक कर्म के थ्रू गए, वो एक्शन के थ्रू गए, और वही संस्कार काम करते हैं। तो ये चार बड़े बड़े फायदे हैं। ये होली पूरे भारत में सिर्फ होली का पुनरुद्धार नहीं कर सकती, ये पूरे हिंदू संस्कृति का और सनातन का पुनरुद्धार कर सकती है। इस होली में इतना दम है। ये जो गौ आधारित होली है, गौ काष्ठ की जो होली है, जो गौ आधार फाउंडेशन लगातार तीसरी बार यहाँ कपिल विहार में मना रहा है, उसमें दूर दूर से भी लोग आते हैं। उसमें हमारे मित्र हैं नरेंद्र राजपूत जी, वो भी आए हुए हैं। हम जानते हैं आखिर उनको होली देखकर कैसा लगा। जी नरेंद्र जी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है, जो हम 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे गौ आधारित होली है, ये गौ काष्ठ आप बना के और सब करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो यही विशेषता है यहाँ की। तो उसी वजह से हम भी यहाँ पे ठीक है प्रयास करते हैं। तो गांव में तो इसी तरह की प्रॉपर होली ही होती है। जी 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 जी, वो कंडे और उपले और लकड़ियाँ वो सब इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। शहरों में ये समस्या होती है, सब लोग फर्नीचर वगैरह जो वेस्ट वो सब चीजें होती है वो इकट्ठे करके कर जाएगा। जी जी। तो ये हम सब लोग नहीं समझ पाते कि उससे उल्टा पर्यावरण को और उल्टा नुकसान कर रहे हैं। जी जी। तो यहाँ इससे कि हम जो हवन भी करते हैं या उपलों से हम जो भी इसकी राख बनती है, वो पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जी जी। तो मेन उद्देश्य तो हमारा यही है जी। पर्यावरण प्रेमी होना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है जी। तो एटलीस्ट एक छोटी सी शुरुआत से ही जो भी हम कर सके जी, एटलीस्ट हमारा जितना भी योगदान बने वो हमें देना चाहिए। जी 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 जी। यही मेरा से आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, लगातार आपसे होते हैं जी। माजी कैसा लगा आपको? भैया आदित्य जी, ये तो हमको बहुत अच्छा लगा जी, और बड़ा अच्छा लगा। ये हो रहा है कि ऐसी होली मेरे सौभाग्य में था जी कि मैं आके आपकी प्राकृतिक होली गौ माता से जुड़ी हुई जी मैंने देखा, मेरा सौभाग्य था जी। इससे क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लगा हमको। क्या बात है, आप माँ जी की मुस्कान से समझ सकते हैं कि उनको वास्तव में बहुत अच्छा लगा। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, जिनका बोलने का अभ्यास नहीं है, तो भी माँ जी तैयार हुई, क्योंकि उनके दिल में भाव था कि भाई मुझे इस होली में अपना आशीर्वाद देना है।
तो वो बोल रही हैं, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है और मैं इसका अलग से उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए। अच्छा, बस यही प्रार्थना है। जी जी जी। तो हम पूछते हैं कि माँ जी को ये होली आखिर कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी जी। मैं 3 साल से आ रही हूँ जी। बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आती है। आपको मजा आया? बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आ रही है जी। और जो दिल्ली में बाकी जो होली होती है और ये जो होली है, इसमें क्या फर्क देखती हैं आप? यहाँ पे जो होती है सारी वो गौ माता गौ आधार के हिसाब से होती है। हाँ। सब कुछ ऑर्गेनिक चीजें हैं। बहुत बढ़िया। सब वातावरण बहुत शुद्ध होती है जी। जहाँ तक इसकी हवा जाती है वहाँ तक वातावरण सारे शुद्ध होती है जी। ऐसी होनी चाहिए हर जगह, ऐसी होनी चाहिए हर जगह, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। गौ आधार फाउंडेशन की कोशिश भी यही है, प्रयास करना चाहिए कि हर जगह इसी तरह से होली हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो गौ आधार फाउंडेशन की कोशिश भी यही है कि ये एक दीप है जो हमने जलाया है, दीप से दीप जले, जैसे माँ जी ने कहा कि हर जगह ऐसी होनी चाहिए। तो आप सब लोग भी अपने मोहल्लों में अगली बार ये कोशिश करिए कि आपके यहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही गौकास्ट वाली होली जलाई जाए और आपको भी ऐसा ही आनंद आए जैसा माँ जी को आया और जैसा यहाँ आने वाले सैकड़ों लोगों को आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। गौ आधार फाउंडेशन की इस गौकास्ट होली में पिंकी शर्मा जी भी पिछले 3 सालों से लगातार आ रही हैं। आपके क्या भाव हैं? आपको ये होली कैसी लगती है? जी। मुझे ये होली बहुत ही अच्छी लगती है जी, आनंदमय लगती है जी। और सबसे ज्यादा जो मैंने पिछले वर्ष भी बोला था कि मेरा छोटा सा बालक है जिसकी उम्र अब लगभग 1.5 वर्ष है जी। तो पिछले वर्ष उसकी पहली होली थी जी। और मैंने उसकी होली की जीवन में पहली होली की शुरुआत क्या बात, इतनी अच्छे तरीके से की, ऑर्गेनिक होली के साथ की, एक स्वच्छ वातावरण के साथ की। और मुझे उसे कभी भी ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने आपको कभी कचड़ा होली दिखाई या कुछ इस तरह की होली दिखाई जो हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं उसके जीवन भर इसी तरह के होली के साथ होलिका दहन में सम्मिलित करूं। ये कितनी बड़ी बात है। उनका सौभाग्य क्या है, वो किस बात में बहुत खुश हैं कि मेरे बालक की जो जीवन की पहली होली थी वही ऑर्गेनिक होली थी, जो सचमुच होली होनी चाहिए किसी के जीवन में। उसी होली से उसके जीवन की होली की शुरुआत हुई और ये उस बालक की दूसरी होली है। तो एक माँ के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि माँ को ये नहीं बताना पड़ेगा कि होली वैसी होती है जिसमें कोई नुकसान है या जो पॉल्यूशन वाली होली है, उनको कुछ नहीं बताना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा बेटा होली ऐसी होती है, और बताना भी नहीं पड़ेगा। बड़े होकर के वो बताएगा कि माँ मैंने जो होली देखी है और हम जो होली करवाते हैं वो तो ऐसी वाली होली है। तो ये कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए। तो वही वाली खुशी पिंकी हमसे व्यक्त कर रही हैं। तो अद्वितीय व्यास हैं आपके सामने, गौ आधार फाउंडेशन के आधार स्तंभ। हम लोगों ने मिल करके एक गौ आधार फाउंडेशन संस्था की रचना की और उसने कुछ ऐसे व्रत लिए कि हम समाज में हम बेहतरी के लिए क्या करें, हम समाज में अपना सेवा सहयोग कैसे दें। उसी में से ये एक गौकास्ट होली है। अब एक गौकास्ट होली की जो सूक्ष्म महत्ता है उस पर अद्वितीय जी अपनी कुछ बात कहेंगे। तो ये जो होलिका दहन है, इसकी जो टैगलाइन है कि कचरा नहीं होली जलाइए, होली को एक यज्ञ बनाइए, इस टैगलाइन में यानी इस स्लोगन में ही इस पूरे कार्यक्रम की जो महत्ता है वो छुपी हुई है। परंतु इसके पीछे की जो वैज्ञानिकता है, जो इसके पीछे की जो छोटी छोटी बातें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें सहज रूप से दी हैं, उन बातों को समाज धीरे धीरे विस्मृत कर गया, भूल गया। इस वजह से यह बात हमें कहनी पड़ी कि कचरा नहीं होली जलाइए। लेकिन गो आधार की ये जो पहल है वो ये है कि इस कचरे को हटा करके वहां पर गौमय यानी गो आधारित, गो से प्राप्त हुई वस्तुओं को हम जलाएं। जैसे गोबर, गाय से बने हुआ घृत यानी गोघृत, इसके साथ ही हवन सामग्री। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, यज्ञ वाले जो प्रोसेस को देखेंगे, तो उसमें यज्ञ सामग्री डलती है जी। उस यज्ञ सामग्री की क्या विशेषता है कि जब वह उस हवन में हवी के रूप में डाली जाती है तो वो सूक्ष्म रूप से इस वातावरण में घुल मिल करके, और जिसको हम कहते हैं कि हमने देवताओं का आह्वान किया है, तो वो देवताओं को का भोजन है। एक तरह से देवताओं को वो सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती है। और देवता है कौन? ये हमारा पर्यावरण ही हमारा देवता है जी। यदि ये पर्यावरण समाप्त हो जाए तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। यानी जो पर्यावरण है वही हमारा देवता है। इस पर्यावरण को पुष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब चीजें उस छोटी सी पुड़िया के अंदर एक हवी के रूप में उसमें डालते हैं। उस पत्ते को, जिस पत्ते में वो लिपटी हुई है, वो भी शूल का पत्ता है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात। और उसके ऊपर जो धागा लिपटा हुआ है वो भी जो हम मोली यानी जो सूत का धागा है वह लिपटा हुआ जी। अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृत्रिम हो,
सभी वस्तु ऐसी हैं जो प्राकृतिक है और पर्यावरण को पुष्ट करने वाली है। यही इस होलिका दहन की विशेष बात है। और एक और बात की तरफ मैं आपको ध्यान कराता हूं, जब हम वास्तव में यज्ञ करते हैं तो देवता प्रकट हो रहे हैं या देवता उससे प्रसन्न हो रहे हैं। इस बात के लिए कई महापुरुषों ने भी इस बात को कहा, कई ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जब आप उस हवन को कर रहे होते हैं तो उसकी जो शिखाएं, अग्नि शिखा है, उस अग्नि शिखाओं में अनेक अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं। वास्तव में वह देवताओं के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो हमने जो उनको चढ़ाया है, देवता उसको प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल, यह इस बात की एक का द्योतक है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यह जो होलिका दहन का यह जो यज्ञ बनाने का जो प्रयत्न है कि उसे वास्तव में यज्ञ बनाएं, उसमें हम एक गिलहरी का छोटा सा सहयोग, छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं भी उस प्रयास का एक छोटा सा अंश मात्र हूँ। अद्वितीय जी इस पुड़िया की बात कर रहे थे। ये वो पुड़िया है जो छूल के पत्ते से, ढाक के पत्ते से बनी है। और इसमें देखिए ये देखिए इसमें ये हवन सामग्री है। इसमें देशी गाय का बिलोना घी और हवन सामग्री। अब ये पत्ते में क्यों लपेटी है? ये इसलिए लपेटी है कि जब इसको समर्पित करेंगे तो ये जो धागा है कॉटन का है यानी सूत का है, और ये पत्ता है तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है यानी ये प्राकृतिक है। जब ये जलेगा तो इससे भी कुछ अशुद्धि या पॉल्यूशन नहीं होगा इससे। तो मोटी बात ये हो गई कि ये गौ आधार फाउंडेशन ने जो इस होली को डिजाइन किया है वो कितनी बारीकी से डिजाइन किया है। पॉल्यूशन फ्री की ही बात नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन को कम करने की भी बात है, होली को यज्ञ बनाने की भी बात है। तो ये उस पुड़िया, ये जो छोटी सी पुड़िया है, ये जो पुड़िया जैसा गिलहरी प्रयास है, इसका भी, इससे भी ये साबित होता है कि कितनी सूक्ष्मता से इस होली को डिजाइन किया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मोहल्ले में भी ये संकल्प करें और अपने मोहल्ले में भी ऐसी ही होली जलवाने की कोशिश करें। इस होली को शुद्ध करें, पर्यावरण को शुद्ध करें और साथ साथ अपने संस्कारों को और मन को भी शुद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद अद्वितीय जी का भी, गौ आधार फाउंडेशन के पूरे परिवार का, पूरे समाज का और भगवान का, कि वो हमें अपनी इस सेवा में सार्थक, जीवन सार्थक करने का अवसर दे रहे हैं।